स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 90 वाणी है। ग्रंथ राम रसायन बोध का द्वितीय प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं पद में, मन बच काय अचल पद पाया, काया नहीं डराना बे, माया पार मनोरथ बीता, ये सुध ज्ञान बखाना बे। ज्ञान पाई गुमराई मेटी छेटी दूर बगाना बे, टेढ़ी टेढ़ एक हुई मिलिया, नाही दोई रहा ना बे। आप रहित तरंग जल जैसे उल्टा माए समाना बे, ऐसे जीव शिव पद लेना, मगन भया गलता ना बे। मगन भया पी राम रसायन, छकिया छाक दिबाना बे। राम चरण जन तिरपत नित ही, भोग भाव बिसराना बे। मन बच काय अचल पद पाया, काया नाई धराना बे। माया पार मनोरथ बीता, ये सुध ज्ञान बखाना बे। कह रहे महाराज, जिसने मन से, वचन से, काया से जो मिले हुए हैं, ये भी आपको, ये सब क्या है? मन वचन काया क्या है? विनाशी है, अविनाशी है? विनाशी ये सारे है। इस विनाशी चीजों से आपको अविनाशी पाना है। ये विनाशी चीजें परमात्मा ने कृपा करके आपको किस लिए दी है? ताकि आप अविनाशी को पालो। ये इनका सदुपयोग है। यदि आपको ये शरीर मिला, ये आपको मन मिला, ये आपको वचन सुनने को मिले, और यदि आपने अविनाशी को नहीं पाया तो फिर 84 तैयार, फिर गर्भवास तैयार, फिर दुख तैयार। लेकिन यदि आपने अविनाशी को पा लिया तो काया नाई धरा ना बे, उससे फिर वापस काया धरने की आवश्यकता नहीं रहती। ये देह आपकी अंतिम देह हो, ये शरीर आपका अंतिम शरीर होगा। वापस किसी माता के गर्भ में गर्भवास के दुख देखने नहीं आओगे। तो करे मन बच काय अचल पद पाया, इससे आप अचल पद पा सकते हो और आप निश्चल हो सकते हो, अचल हो सकते हो। और एक बार अचल हो गए तो, एक बार आपको आपका स्वरूप मिल गया तो काया नाई धरा ना बे, फिर आपको काया धरने की आवश्यकता। स्वरूप के नहीं मिलने से हमें वासना रहती है सुख की, क्योंकि हम हमारे स्वरूप का पता ही नहीं है, स्वरूप के आनंद का पता ही नहीं है, स्वरूप से सुखी नहीं, इसलिए हम रूप में सुख ढूंढते हैं। रूप में सुख ढूंढते हैं तो हमारी वासना है, वासना से वासित होकर जिधर हमें सुख दिखता है वो काया धर लेते हैं। अंतमति सो गति, अंत काल में होती वासना, जहां में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। तो मन बच काय अचल पद पाया, काया नाई धराना बे। माया पार मनोरथ बीता, ये शुद्ध ज्ञान बखाना बे। क्या शुद्ध ज्ञान है? जो माया से पार है, जिसमें कोई माया के मनोरथ नहीं, जिसमें कोई माया के सुख नहीं रह गए। जब तक माया के सुख चाहते हैं, हम कोई मनोरथ करते हैं और मनोरथ की पूर्ति होने पर खुश होते हैं, तब तक तो वो परम पद, स्वरूप का पद पाया गया। महाराज के जिसने पा लिया वो तो माया पार मनोरथ बीता, तो माया से पार हो गया, उसको कोई मनोरथ अब बचा ही नहीं। मन में उसका कोई आकांक्षा, मन में उसकी कोई इच्छा, मन में कोई चाहना, मन में कोई कामना, मन में कोई वासना कोई बची नहीं। मन में कोई संकल्प, मन का कोई विकल्प
बचा ही नहीं। तो माया पार मनोरथ बीता, ये सब बीत जाए आपके भी, बीत जाए मतलब इनसे सुख लेने की आपके अंदर जो इच्छा है वो समाप्त हो जाए। ये शुद्ध ज्ञान बखाना बे, ये शुद्ध ज्ञान है। तब आप समझो कि आप परम ज्ञान को, परम स्वरूप को, परम सत्य को पा गए और आप अपने स्वरूप से ही खुश हैं। आपको खुश होने के लिए और कुछ खिलौने नहीं चाहिए। अभी तो हम सब खिलौने से खेल रहे हैं ना, अपने स्वरूप से खेलो। महाराज कह रहे हैं सत से खेलो, सत का आनंद लो, सत में स्थित हो। कह रहे ज्ञान पाई गुमराई मेटी छेटी दूर भगाना बे। आपने यदि ऐसा ज्ञान पा लिया ना तो आपकी गुमराई, गुमराई क्या होती है? खोया हुआ राह। हाँ, जो आपसे परमात्मा गुम थे, गुम थे, खोए थे। हाँ, गुमराह थे आप, गुमराह थे। परमात्मा का आपको पता नहीं था, भ्रम में थे। तो ऐसा ज्ञान पाकर आपने अपनी गुमराही को दूर कर लिया। आपको परमात्मा घर बैठे मिल। ज्ञान पाई गुमराही मेटी, भ्रमना मिट गई। छेटी दूर भगाना वे, जो आपकी परमात्मा से छेटी थी, जो आपकी परमात्मा से दूरी थी, ये दूरी अब मिट गई। दूरी दूर भग गई, अब दूरी रही नहीं। अब हम परमात्मा ही हो गए, इतनी भी दूरी नहीं रही। आपसे आप में तो दूरी है, इस उंगली को इस उंगली में मिलाने में दूरी है, लेकिन इतनी भी दूरी अब नहीं रही। अब दो रहे ही नहीं, ऐसे मिल गए कि एक ही हो गए। हाँ, तो छेटी दूर भगाना बे, टेटी टेट एक हुई मिलिया, दो नाही दोई रहाना वे। इस प्रकार से मिल गए कि अब दो रहे, जैसे बूंद मिली सागर। छेटी छेट एक हुई मिलिया, नाही दोई रहाना वे। कितने छेटी थे? हम भी वहां छेठ पहुंच गए, ठेठ पहुंच गए। हमारी जो छेटी थी पहले, दूरी थी, वो मिट गई। अब एक होए मिलिया, ना ही दो ही रहा, एक हो गए ऐसे। अब दो रहे ही नहीं। अब आत्मा और परमात्मा दो नहीं रहे, द्वैत था वो समाप्त हो। अब क्या हो गए? वो एक परमात्मा ही हो गए। और महाराज इसको दृष्टांत देकर पुष्ट कर रहे, आपारहित तरंग जल जैसे उल्टा माए समाना वे। तरंग के अंदर अपना एक आपा होता है, तरंग का अपना एक आकार होता है, तरंग का अपना एक रूप होता है, तरंग की अपनी एक लंबाई होती है, तरंग की अपनी एक चौड़ाई होती है। और जब वो तरंग शांत हो जाती है तो जीरो। इसी प्रकार से महाराज कह रहे हैं आपा रहित। जब तक तरंग कहती है कि मैं इतनी लंबी हूं, मैं इतनी चौड़ी हूं, मैं 5 फुट 6 इंच की हूं, हाँ, मेरा वजन 60 किलो है, 70 किलो है, ये क्या तरंग है? सब जिस दिन ये तरंग अपना आपा खो देगी, वैयक्तिकपना खो देगी, उस दिन वो क्या हो जाएगी? जल हो जाएगी।
इसी प्रकार से वो उस दिन परमात्मा हो जाएगी। आपापना खोना है, जो आप बने हुए हो उसको मिटाना है। आपारहित तरंग जल जैसे, तरंग रही नहीं तो फिर क्या रहा, जल ही रहा। इसीलिए आपका आपा नहीं रहेगा, उस दिन आप परमात्मा ही हो जाओगे। जब तक आपा रहेगा तब तक आप शरीर धरोगे। अहंकार से उपना पांच तत्व प्रमाण, आपका आपा, आपका अहंकार, मैं भी कुछ हूं, ये आपको पांच तत्वों के शरीर में डाल देता है, आपको सीमित बना देता है असीम से, आपको अल्पज्ञ बना देता है। लेकिन हो तो आप असीम, लेकिन आप अपने असीम पने को भूल गए और सीमित हो गए। आप अपने आपे तक ही सीमित रह गए, आप अपने गर्व गुमान तक ही सीमित रह गए, वहीं तक का अभिमान है आपको। तो आप पारहित तरंग जल जैसे, उल्टा माई समाना वे, वापस उलट जाओ। तरंग जो मन की उठी उसे मार लो, खत्म कर दो। मन को मार मरेगा सोई, परम धाम में वासा। बस मन की तरंग को मिटा दो, आपका वासा परम धाम में तो है ही। सब सतलोक माए और सतलोक सबके माए, माया मोह से उड़े जिया ताते सूझे नाई। तो आपारहित तरंग जल जैसे, उल्टा माए समाना वे, ऐसे जीव शिव पद लीना मगन भया गलता ना वे। ऐसे महाराज कह रहे कि जीव को शिव के पद में लीन हो जाना है। जिस दिन वो शिव के पद में लीन हो जाएगा उस दिन वो जीव नहीं रहेगा, वो शिव ही हो जाएगा। जीव ब्रह्म मिल भया समाना, और ब्रह्म मिल्या करम करे न आना, ये चहन दर्शा बिना। हाँ, मत कोई छोड़ो सत्संग, रामचरण के राम बिन सबई फोकट ज्ञान। ये चैन आपके अंदर आपको नहीं दरसने लग जाए तब तक ये संतों का ज्ञान सुनना मत छोड़ना, राम जी के नाम का सुमरण मत छोड़ना, राम जी को याद करना मत छोड़ना, ऐसी स्थिति के आने तक। उसके बाद तो आप नहीं छोड़ोगे तो ये छूट जाएगा। उसके बाद तो दो रहेंगे ही नहीं ना, दो रहेंगे नहीं तो कौन भज रहा है, किसको भज रहा है? भजने वाला कोई दूसरा और जिसको बज रहा है वो कोई दूसरा, वो तो भेद ही खत्म हो गया। अब कौन भजे, किसको भजे? सब एक हो गया। होठ कंठ सुखराम के गढ़चड़िया बंद हो जाते हैं, आपको बंद करने नहीं है। और जब तक नहीं हुआ वो आप तब तक करते रहना, और जिस दिन हो गए वो अपने आप ही बंद हो जाएंगे, आपको थोड़ी बंद करना पड़ेगा। बंद हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे। आपारहित तरंग जल जैसे, उल्टा माए समाना वे, ऐसे जीव शिव पद लीना मगन भया गलताना वे। ऐसे आप मगन हो जाओ, ऐसे आप गलतान हो जाओ, ऐसे गर्क हो जाओ, ऐसे अपनी स्थिति अपने स्वरूप में स्थिर हो जाओ, पक्की कर लो। बाकी मगन हुए कैसे, उसका तो कोई उपाय बताओ। आपका प्रश्न उत्तर आया ना। कह रहे मगन भया पी राम रसायन, चकिया छाक दीवाना वे। मगन होने के लिए आपको राम रसायन चाहिए, राम के दीवाने होने चाहिए। राम का रस यदि आपको आने लग जाए, रसना से राम नाम इतना मीठा लगे कि आपसे छूटे नहीं, तो उसमें मगनता आ जाएगी, स्थिरता आ जाएगी, शांति आ जाएगी, संतोष आ जाएगा, धीरज आ जाएगा। मगन भया पी राम रसायन, ऐसा ही राम रसायन, ऐसा ही अमृत है। छकिया छाक दीवाना वे। कोई शराब पीकर छक जाता है तो उसे कुछ दिखता है और दूसरी चीजें बाहर की सब भूल दुनिया से कट जाता है।
वो छक कर छाक कर दीवाना हो जाता, बस पागल हो जाता, मस्त हो जाता, कुछ नहीं रहता। जैसे ही आपको राम का दीवाना होना है, ऐसे ही आपको ये राम नाम की पी लेनी थी, पीला बस इसका नशा ही नहीं उतरा। वो तो पीने के बाद सुबह उतर जाएगी, लेकिन ये पी लोगे तो जिंदगी भर हमेशा हमेशा के लिए साथ रहेगी। इसमें ऐसे छक जाओ, इसमें खुमारी रहे नाम की, नाम खुमारी नानका रहे रात दिन रात रहती है नाम की खुमारी। नौपत बाजे नाम की दिन रात एक साथ, एक सरी की नौपत नाम की बजती रहती। तो मगन भया पी राम रसायन छकिया छाक दीवाना वे, ऐसे दीवाने हो जाओ राम के। और जो दीवाने होते हैं उन्हें राम मिलते हैं। तो जो ऐसे दीवाने हो गए, जो ऐसे छक गए राम रस में, राम चरण जन तिरुपत नित ही, वो हमेशा ही तृप्त हो जाएगा, हमेशा के लिए तृप्त हो जाएगा। अब उसे कोई दूसरी वासना, इच्छा, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प जगेगा ही नहीं उसके अंदर, जगना ही बंद हो जाएगा। पहले तो जगे फिर उसे दबावे, वो नहीं, जगे ही नहीं, उत्पन्न ही नहीं हो। जो छका रहेगा उसे कोई दूसरा भाव उत्पन्न ही नहीं होता है। जब तक चढ़ी रहती है तब तक दूसरा वो कुछ कर पाता है? पीने वाला कुछ ही नहीं कर पाता, चढ़ी है बस चढ़ी। ऐसे आपके चढ़ जाए, राम चरण जन तिरुपत नित ही, ऐसे ही नित हमेशा आप तृप्त हो जाओ अपने स्वरूप से, अपने सत से, अपने आनंद से, निजानंद से, नित्यानंद से, भजनानंद से, परम आनंद से आप तृप्त हो जाओ। आपको आपकी मुक्ति के लिए कुछ करना नहीं बाकी रह जाए। आपको इस संसार से कुछ पाने के लिए कुछ करना नहीं बाकी रह जाए। कुछ पाने की लालसा हो तो करोगे ना। अब कुछ पाने की लालसा ही ना रह जाए। स्वरूप के मिलने के बाद पाने की लालसा ही सब कुछ, बनने की लालसा ही सब कुछ खत्म हो जाती है। तो राम चरण जन तिरुपत नित्य ही, ऐसे भक्ति को करने वाले जन, साधना करने वाले जन, सुमिरन करने वाले जन हमेशा तृप्त रहते हैं अपने स्वयं के आनंद। उन्हें बाहर का सुख मिले न मिले कोई परवाह नहीं। वो तो कहते हैं कि जल पीवन की श्रद्धा ना आई, मतियो अमृत दूरी हो जाए। हमें तो पानी पीने की भी अब इच्छा नहीं है। जो राम नाम का अमृत आ रहा है हमारे अंदर बरस रहा है, वो दूर हो जाएगा। निज हंसा का यही चारा, सुखमण मोती करे आहारा। हमारा तो आहार ही अब सुखमणा में से जो मोती बरस रहे वो हो गया। भीतर का आहार का पारे। राम चरण जन तिरुपत नित्य ही, हमेशा तृप्ति में रहते, हमेशा तृप्ति रहते, हमेशा संतुष्ट रहते। तुष्टि है उनके अंदर बनी रहती है। कोई कंप्लेन नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई दुख नहीं, कोई त्रास नहीं, कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई अवसाद नहीं। रामचंद्र जन तिरुपत नित्य ही, भोग भाव बिसरा ना वे। भोग के भाव सब भूल गए। अब वो जीते हैं तो बस वो श्वासें बह रही है शरीर में, प्राण है तब तक जी रहे, बिना किसी स्वार्थ पूर्ति के, बिना किसी सुख की इच्छा के, भोग के भाव से नहीं। भोजन भी पाते हैं तो इन शरीर में प्राणों को बढ़ा देने के लिए पाते हैं, न कि अपने स्वादों के लिए। फिर ऐसा नहीं कि स्वाद आता नहीं है, स्वाद तो आता है, लेकिन वो स्वादों के लिए नहीं खा रहे। वो किस लिए खा रहे हैं? कि प्राण आपके अंदर बने रहे। बस प्राणों को दे रहे हैं भोजन, अपने सुख के लिए नहीं।
स्वामी जी श्री राम चरण जी महाराज की जय, राम निवास धाम की जय, सद्गुरु देव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, संत भगवान की जय, जय। राम जी राम 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 राम, सारा राम सारा राम।